ओम नमः शिवाय। बच्चों, कैसा लग रहा है आप लोगों को घर में पढ़कर? अच्छा लग रहा है ना? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाकर। बच्चों, ये हम सबको पता है कि हमें किसी भी कार्य को पूरे जोश और लगन के साथ करना चाहिए, तभी हमारा कोई भी कार्य पूरा होता है। मगर एक चीज ऐसी है जो जोश में आकर अगर हम खो दें तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है, अर्थात हमारा बना बनाया कार्य काम बिगड़ जाता है। वो जानते हो क्या है? वो है होश। हमें जोश में आकर कभी भी अपना होश नहीं खोना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा? हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, हमारा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसे पूरे लगन के साथ, ध्यान पूर्वक, सोच समझकर अपनी बुद्धि से करना चाहिए, जिससे वो काम अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमें किसी भी कार्य को करते समय जोश में आकर अपना होश कभी नहीं गंवाना चाहिए। हमें जोश के साथ साथ अपनी अक्ल, समझदारी और सोच के साथ उस काम को करना चाहिए, तभी हमको उस काम में सफलता प्राप्त होगी। हमारा जो उन्मेष पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर है, जरा फिर से बताओ, आज हम वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले मैं तुम सबसे एक पहेली पूछूंगी, जिसका जवाब मुझे सोच समझकर देना। जिसका घर तरबूज बराबर, बड़े बड़े पर जिसके काम, है छोटी पर बड़ी भैंस से, बतलाओ अब उसका नाम। सोचो और मुझे बताना। चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। जब मटर में फलियां आ गईं, तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। एक बूढ़ा आदमी था, किसान था वो, और उसने खेतों में इस बार मटर की फसल बोई थी। जब मटर में फलियां आ गई तो उसने क्या देखा कि रात में कोई एक जानवर आता है और उसकी सारी मटर की फलियां खा जाता है। उसने सोचा कि इस चोर को हमें पकड़ना चाहिए। उस चोर को पकड़ने के लिए, उस जानवर को पकड़ने के लिए उसने रात में जाकर ही अपने खेतों में वो छुप कर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि उसको चोर को पकड़ना था, उस जानवर को पकड़ना था। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है। क्या देखा उसने? कि रात बहुत ज्यादा हो गई है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, चारों तरफ अंधकार है। आसपास की वस्तुओं में से कभी कभी कुछ सरसराने की आवाज आती है। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती हैं। क्या देखा उसने? वो छिप कर बैठ गया और उसने देखा कि कहीं आसपास जो कभी कुछ वस्तुएं होती हैं, जो रात में जरा सी भी आहट होती है तो हमें सुनाई देती है ना। जैसे एक झींगुर को ले लो, वो रात में बोलता है तो उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती है, क्योंकि रात में पूरा सन्नाटा होता है, इसलिए जरा सा भी कहीं से भी कोई भी आवाज आता है तो वो हमें तुरंत सुनाई देता है। तो उस आदमी को भी सिर्फ आती जाती ट्रकों की लाइटें दिखाई दे रही थी, कुछ वस्तुओं की सरसराने की आवाजें आ रही थी। इसके अलावा और कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाजें भी कभी कभार आती हैं। रात में उसने क्या सुनाई दिया? ये सब तो सुनाई दिया, साथ में उसने ये भी देखा कि नील गाय और सियार के जो झुंड, मतलब दल, समूह, कि नील गाय और सियार के जो झुंड है, वो जो आफत मचाने वाले, मतलब परेशानी करने वाले हैं, जो उनकी भी आवाजें कभी कभी उनको सुनाई दे रही थी। नील गाय, ये सब क्या होते हैं? रातों में खेतों में जाकर ये सब नुकसान पहुंचाते हैं खेतों में। तो उसको सिर्फ किसान को, जब वो छुप कर बैठा हुआ था, तो आधी रात में सिर्फ यही आवाजें सुनाई दे रही थी। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं।
क्या देखा उसने कि आकाश में जो चांद है, तो चांद है वहां पर क्या दिख रहा है उसको, बादल जो है वो इधर से उधर, नीले पीले बादल जो है वो इधर उधर उड़ रहे हैं, ऐसा उसको दिखाई दे रहा था। तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है। यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने क्या देखा कि एक आकाश से एक हाथी जो है वो नीचे जमीन पर आ रहा है। यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है। और ये हाथी जो था बच्चों, वो इंद्र का ऐरावत हाथी था। इंद्र का जो हाथी है उसको हम ऐरावत हाथी बोलते हैं। बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है। वह खूब हरी भरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। उसने देखा कि जो ऐरावत हाथी है वो खेतों के पास आया और हरी भरी मटर को खूब प्रेम से खाने लगा और एक पोखरी मतलब तालाब, हरी भरी मटर को खाया उसने और पोखरी में जाकर, तालाब में जाकर उसने पानी भी पिया। तो यह बात है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। आदमी ने क्या सोचा कि शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये ऐरावत हाथी जो है वो भूमि पर आकर अपने भूख को मिटाने के लिए आता है। तभी ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर और पोखरी में पानी पीने आया है। तो उन्होंने क्या सोचा कि स्वर्ग में खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, उनको खाने पीने की कोई भी चीज नहीं मिलती है, इसलिए इंद्र भगवान का ये ऐरावत हाथी जो है वो नीचे आता है भूमि पर और हरी हरी मटर खा रहा है और पोखरी में पानी पी रहा है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। अभी वह यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। बूढ़ा ये अपने आप में सोच रहा था और ये जब सोच ही रहा था तभी उसने देखा कि वो हाथी जो था, ऐरावत हाथी जो था, वो अपना खाना पीना खा करके, हरी हरी मटर की फलियां खा करके वो वापस आकाश की तरफ ऊपर जा रहा। बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। बूढ़े ने क्या किया कि जब उसने देखा कि वो हाथी आकाश में उड़ रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है, स्वर्ग की तरफ जा रहा है, तो उस बूढ़े ने क्या किया कि ऐरावत हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और पकड़कर वो कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात नहीं है। वहां तो बड़ी बड़ी मिठाइयां खाने के लिए थी, तरह तरह की और रंग बिरंगी, पर वहां मटर का खेत नहीं था। वहां जब बूढ़ा पहुंचा तो उसने देखा कि स्वर्ग में तो बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी मिठाइयां हैं खाने के लिए, यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन मटर की फलियां नहीं है, मटर के खेत नहीं है। बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाई खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियां खानी हो तो जमीन पर जाना पड़ता है। बूढ़े को क्या समझ में आया, बूढ़े ने सोचा कि अगर आपको रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयां खानी हो तो उसके लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मटर की फलियां, हरी भरी मटर की फलियां खानी हो तो हमें नीचे जमीन पर यानी भूमि में जाना पड़ेगा। अगली रात जब हाथी धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि हाथी जो है, ऐरावत हाथी, वो दोबारा भूमि पर आ रहा था मटर की फलियां खाने के लिए और पोखरी में पानी पीने के लिए। तो उस बूढ़े आदमी ने जब स्वर्ग में देख लिया कि क्या क्या है, बड़ी बड़ी मिठाइयां, रंग बिरंगी मिठाइयां हैं यहाँ पे खाने के लिए और मटर की फलियां, तो उसको नीचे उतरने का तो एक ही रास्ता था। जब वो ऐरावत हाथी भूमि पे आता तभी वो उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ सकता था, जैसे वो जमीन से उसकी पूंछ पकड़कर स्वर्ग में गया था। तो अगले दिन उसने, दूसरे दिन जब वो ऐरावत हाथी भूमि पर जाने लगा खाने के लिए, तो उसने पुनः उसका पूंछ पकड़ लिया और भूमि पर वापस आ गया। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। जब वह स्वर्ग से नीचे आया
तो उसने उसके जो मित्र थे, उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो परिवार के लोग थे, उन सब को उसने बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाने के लिए हैं। उसने वहाँ का स्वर्ग का सारा विवरण जो है वो जो गांव के सभी लोग थे अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को दिया। बूढ़े की बात सुनकर यह तय हो गया कि आज रात घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाइयाँ खाने चलेंगे। जब बूढ़े की बात सभी ने सुनी कि स्वर्ग में इतनी मिठाइयाँ मिल रही हैं, तो कुछ लोगों ने यह सोचा, यह मशवरा किया कि डिसाइड किया कि अब हम लोग कुछ लोग जो है वो स्वर्ग जाएंगे बड़ी बड़ी रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने के लिए। रात को हाथी खेत में आया, उसने मटर की फलियां खाई और पोखरी में पानी पी लिया। जब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। रात को क्या हुआ, वह हाथी जब स्वर्ग से नीचे आया हरी हरी मटर की फलियां खाने के लिए और पोखरी में पानी पीने के लिए, और जब उसने हरी भरी मटर की फलियां खा ली और पोखरी में पानी पी लिया और वो वापस जब स्वर्ग की ओर उड़ने लगा, तो उस बूढ़े ने क्या किया, फिर से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली। बूढ़े का जो बेटा था, उसकी जो पत्नी थी, उसने क्या किया, बूढ़े का पैर पकड़ लिया। लड़के ने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए और बूढ़े के लड़के ने क्या किया, उसने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए, अपनी पत्नी के पांव पकड़ लिए। अर्थात बूढ़े ने क्या किया, हाथी की पूंछ पकड़ी। और बूढ़े के पैर को किसने पकड़ा, बूढ़े की बहू ने। और बूढ़े की बहू के पैर को किसने पकड़ा, बूढ़े के बेटे ने। इस तरह से वो एक दूसरे का पैर पकड़ के क्या हुए, लटक गए। इस तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पांव पकड़ लिए। सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयाँ खाने जा रहे थे। सब कहाँ जा रहे थे, सब स्वर्ग की ओर स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने के लिए जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूटे हुए थे। सबके मन में क्या था, खुशी की लहर दौड़ रही थी कि वहां पे तो जाना है, स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलेंगी, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। इसलिए सब जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे। एक बच्चे से रहा नहीं गया। एक बच्चे से क्या हुआ, उससे रहा नहीं गया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बोला, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, क्या हुआ। इस तरह से बच्चों एक दूसरे का पैर पकड़ के, सब एक दूसरे का पैर पकड़ के लटके हुए थे और कहाँ जाने की तैयारी में थे, स्वर्ग जाने की तैयारी में थे। उसमें एक बच्चा भी था। उस बच्चे को रहा नहीं गया, वो सहन नहीं कर पाया। वो इतना जोश में था कि वो स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने के लिए, कि उसने जो बूढ़ा आदमी जो था, उससे उसने पूछ लिया कि बाबा जरा एक बार फिर से बता दो कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथों को फैलाकर बताया, इतनी बड़ी। बूढ़े ने क्या किया, बूढ़ा भी पूरा जोश में था, पूरा खुश था वो कि इतने सारे लोगों को फिर मैं स्वर्ग में ले जा रहा हूँ मिठाइयाँ खिलाने के लिए। जब बच्चे ने उस बूढ़े से प्रश्न किया कि एक बार फिर से बता दो कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ हैं, उसने बूढ़े ने खुशी में आकर क्या किया, जोश में आकर अपना होश खो दिया और उसने हाथी का पांव छोड़ दिया और उस बच्चे को बताया कि इतनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ हैं। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर झोल खा गया। क्या हुआ, अब बूढ़े ने जोश में आकर क्या किया, उसने खुशी में आकर क्या किया, उसने बच्चे को बताने के लिए हाथी का पांव छोड़ दिया और छोड़ के बताने लगा, इतनी बड़ी बड़ी। अब तुम सोच सकते हो क्या हुआ होगा। उसका पूरा शरीर जो था वो झोल पड़ गया। मतलब क्या हुआ, ढीला पड़ गया और उसकी आवाज जैसे जाने कैसी हो गई। वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक दूसरे पर लथर पत्थर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। क्या हुआ उससे कि बूढ़े ने जब हाथी का पांव छोड़ा तो वो गिरने लगा, और जब वो गिरने लगा तो क्या हुआ, बूढ़े के पांव को किसने पकड़ा था, उसकी बहू ने पकड़ा था। उसकी बहू ने पकड़ा हुआ था, फिर बहू का पांव उसके बेटे ने पकड़ा हुआ था। इस तरह से वो पूरा एक श्रृंखला जैसी बनी हुई थी। तो क्या हुआ, सब जो है वो
धड़ाम से नीचे गिर गए। कैसे गिर गए? जैसे आंधी में आम गिरता है। तो ये क्यों हुआ बच्चों? ये इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे ने जब खुश होकर, जोश में था वो बच्चा, और उसने प्रश्न पूछा बूढ़े से कि बाबा जरा बता दो कि एक बार फिर से कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं। वो इतने जोश में थे कि उन्होंने अपना होश खो दिया, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी समझदारी नहीं दिखाई, और बताने के लिए कि इतने बड़े बड़े उन्होंने हाथी का पांव जो है वो पूंछ जो है वो छोड़ दिया। और जब हाथी की पूंछ उन्होंने छोड़ दी तो क्या हुआ? उनके साथ जितने भी लोग थे वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गए। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि हम कभी भी जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए। किसी भी कार्य को पूरी समझदारी के साथ, समझ बूझकर और ध्यान पूर्वक करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिली कि जोश में आकर कभी भी होश मत खो। हमेशा क्या करना है? अपनी अकल के साथ, समझदारी के साथ और सोच समझकर किसी भी कार्य को करना है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। मैं तुम सबसे आशा करती हूँ कि ये कहानी तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से इसको जरूर पढ़ना, और इस चैप्टर के जितने भी शब्दार्थ हैं और कठिन शब्द हैं बच्चों, कठिन शब्द को 3 बार और शब्दार्थ को 1 बार अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना।